Hello, my YouTube family. I welcome to all of you on my YouTube channel. I am your well-wisher, healer, and your friend Shavza Khan. Hope you are well and taking care of yourself. So let's start to this video. And don't forget to subscribe. Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates. So to know the video, must watch till the end. So let's start to this video. So stay with me till the end of the video. जी फ्रेंड्स, हम लोग एक बहुत ही अच्छी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आप अभिलाष की स्टोरी के आगे हम लोग बढ़ रहे थे। आज उसका पार्ट 2 है। आज पार्ट 2 आप सबके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ। लेकिन ये प्रेजेंट करने से पहले यही बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें सारी कहानी जो है ये कुछ जो है सच्चाई की तरफ है, कुछ जो है हम अपनी ज़िंदगी से भी लेके बताते हैं कि हमारी और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या घटित होता है। आखिर हम सब इसी दुनिया में ही हैं। इस दुनिया में हर एक हैप्पीनेस भी है, सैडनेस भी है, तो उन सभी को बैलेंस करके ही हमारी ज़िंदगी का पूरा पूरा फॉर्मूलाज होता है। तो जी अभिलाष की उसमें स्टोरी में हम बता रहे थे कि इस नौकरी में जो अभिलाष को मिली थी, वो अखबार निकालने के बाद दिन रात जाते थे ऑफिस। नोएडा के आउट सर्किट में था, कैब से ही जाना पड़ता था। पहुँचते पहुँचते करीब सुबह हो जाती थी। ट्रेनिंग के बाद ये अभिलाष की ही ज़बानी आप तक पहुंचा रहे हैं बात को, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ज़न है वो मेल के उसमें साउंड करेगा। ट्रेनिंग के बाद छोटे छोटे पोल्टर में काम किया। उसके 1 साल बाद दिल्ली में एक नेशनल डेली में नौकरी लग गई। लेकिन यहाँ एक बार फिर टर्न आया। पत्रकारिता यानी रिपोर्टर्स के साथ ही मुझे BCCI से कमेंट्री का भी मौका मिल गया। इंटरनेट रेडियो और में रेडियो फॉर क्रिकेट के साथ IPL किए। अब रेडियो का काम ख़त्म हुआ तो अखबार की नौकरी में फिर दिमाग लगाया। इस नौकरी में मुझे बस एक ही दिक्कत थी, जो अखबार निकालने के बाद रात दिन बच जाते थे। ऑफिस दूसरी नोएडा में था, तो सर्किट था, कैब से आना जाना पड़ता था। घर को पहुँचते पहुँचते करीब सुबह हो जाया करती थी। कई बार नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी, तो माहौल सूट न होने के कारण नौकरी छोड़ दी। अब मैं 4 महीने घर पर बैठा रहा। चीज़ें ख़राब दिख रही थी। कैरियर को लेकर चिंता परेशानी बढ़ रही थी। जब मैं अपने मेंटल इश्यू को समझने की कोशिश करता हूँ तो लगता है शायद यहीं से उतार चढ़ाव शुरू हुआ होगा। अभी मुझे याद भी नहीं सही से कि डिप्रेशन का बीज कब पड़ा और कैसे पड़ा। ऐसा कुछ मुझे महसूस भी हुआ होगा तो समझ नहीं आया कि क्या कहें कि हल्के में लिया होगा अपने फ्यूचर को, या क्या कहाँ गलती हो गई। नौकरी की चिंता जल्द ही मिट गई। मुझे एक हेल्थ वेबसाइट में नौकरी का ऑफ़र मिला। वेबसाइट ज्वाइन की और हेल्थ कंटेंट लिखने लगा। सैलरी बढ़िया थी और माहौल तो बहुत ही अच्छा था। मुझे काम में मज़ा आने लगा। फिर यहाँ भी कुछ ऑफिशियल सिस्टम चेंज हुआ। इस चेंज में मेरी ज़िंदगी और जिम्मेदारी बदल दी गई थी। मेरा लेखन से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। बोर होने लगा तो छुट्टी लेकर घर गया। बहुत सोच विचार से यहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया। अब सोचा कि गणित वगैरह मैथ्स वगैरह की पढ़ाई करके कुछ अलग करियर बनाऊंगा। अब मैं ये लाइन ही छोड़ दूंगा। उधर मैं जिस लड़की के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में था, उसके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग पनपने लगी। तब कुछ अच्छा चल नहीं रहा था। अब तो सही से वो दौर याद भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरी उससे बातचीत कम होने लगी थी। परिवार फैमिली वाले भी उसकी शादी का दबाव डाल रहे थे। मेरा कैरियर सही नहीं था। खैर, हमने समझदारी दिखाते हुए बातचीत पर ब्रेक लगाना शुरू किया, जो कि धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया। मैंने इस दौरान मास्टर्स की पढ़ाई भी की। इस सब पोजोखम में सुलझाने में मेरे बचपन के दोस्त काफ़ी मदद कर रहे थे। दोस्ती के मामले में मैं खुद को किस्मत वाला मानता था कि भले ही मेरे क्लोज्ड फ्रेंड 3 ही थे, लेकिन जो दोस्त थे उन पर इमोशनली निर्भरता बहुत ज़्यादा थी। बहुत इमोशनली डिपेंड था मैं उनके साथ बातचीत करके खुश था। इन दिनों में से एक मेरी बचपन की दोस्त थी, जो वो मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। उसके साथ मैं कई बातें साझा कर रहा था।
बट अभी भी मेरे साथ सब गलत ही हो रहा था। अब आगे की कहानी बताता हूँ कि मैं दिल्ली आकर अब फिर से नौकरी करने लग गया था। यहाँ मैंने जिस इमारत में किराए पर फ्लैट लिया वो 4 मंजिला बिल्डिंग थी। मेरा 3rd फ्लोर था। यहाँ लैंडलॉर्ड रहते नहीं थे। नीचे के फ्लोर में 2 लड़के रहते थे। मैं आराम से रहने लगा। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उस बिल्डिंग में अकेला आदमी सिर्फ मैं ही बचा था। नीचे फ्लोर खाली हो गया था। सच कहूँ तो मुझे ये लगता था कि इस अकेलेपन में मैंने अपने फ़ियर को पहचाना, अपनी एंजाइटी को महसूस किया। पहली बार जब मन में ख़याल आया कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेढ़ी आती है, कहीं अगर कुछ हो गया तो कोई जान भी नहीं पाएगा, डोर अंदर से बंद भी रहेगा। लेकिन मैंने इन सब थॉट्स को इग्नोर ये सोचकर किया कि ये सब तो चलता रहता है। दूसरी तरफ मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन खुद को अकेला महसूस करने लगा था। फियर हावी होने लगा था। मेरे थॉट्स को मैं अब रिकॉल भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया और मैंने इन सब थॉट्स को इग्नोर ये सोचकर किया कि ये सब तो चलता रहता है। दूसरी तरफ मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन ख़ुद को अकेला महसूस करने लगा था। फियर हावी होने लगा था। मेरे थॉट्स को अब मैं बार बार सोचता भी नहीं था, लेकिन वो ओवर थिंकिंग थी जब मुझे लगता था कि मैं सब गलत चीज़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ। दुनिया में मेरे साथ सब गलत हो रहा है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि किससे मैं अपने मन के भाव को, अपनी फीलिंग्स को बताऊं। दोस्त को कॉल लगाया तो वो बिज़ी थे। फिर अपने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्वाइप किया। ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे जानता ही नहीं। मैं सच में बिल्कुल अकेला हो गया था उस वक्त। फिर मुझे मेरी एंजाइटी ने एक सिम्टम देना शुरू किया। ये सिम्टम था माइग्रेन का। मैं जब महसूस करूं तो लगता था कि कहीं ना कहीं असहज हूँ। मुझे कोई नहीं जानता। जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ, आवाज़ें मेरे काने में गूंजती हैं और मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने कई डॉक्टरों को दिखा डाला, लेकिन ये सिर का दर्द न जाने का नाम ही नहीं लेता था। एंजाइटी के बारे में इतना अवेयर नहीं था। मैंने ऊपर जिन दोस्तों के बारे में बताया, उन्हीं में से एक दोस्त थी मेरी। उससे बातचीत ज़्यादा होने लगी। वे सारी बातें जानती थी, या यूँ कहें कि मुझे पूरा समझती थी। ये सिर दर्द, अकेलापन, फियर, घबराहट सब मुझे अंदर ही अंदर जैसे तोड़ डाल रहे थे। मैं और ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता जा रहा था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी मैं आगे के पार्ट्स में बताऊंगी। बिल्कुल इंतज़ार कीजिएगा, बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा। आगे की इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। पार्ट 3 में इसकी मैं आगे की किस्तें लेकर आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने का, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने का। थैंक यू वेरी मच।